हाय एवरीवन। तो अभी नीट के लिए रह गया है सिर्फ 13 दिन बाकी, और इस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करना है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो आज की इस सीरीज में हम करने वाले हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है। क्या आपने पीवाईक्यू की एनालिसिस की अपने स्टडीज के दौरान? बिल्कुल की होगी। तो आपने देखा था 2025 के अंदर एक ही क्वेश्चन आया था जो कि स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड था। ठीक है। लास्ट ईयर में 2 सवाल और उसके पिछले साल में 3 सवाल। मैक्सिमम आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल सकते हैं इस चैप्टर से वो 3 मिल सकते हैं। 3 से ज्यादा आपको सवाल मिलने के चांसेस इसमें नहीं होते हैं। तो वाई दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट? ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर कनेक्ट करता है आपके 3 से 4 और भी चैप्टर्स को। ठीक है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल यहीं पे छिपा होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन जब आप क्वेश्चंस को भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आप इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, इन हायर प्लांट का कोई सा भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट will be the amount of DNA in a pollen grain if its mother cell has 32 picogram of DNA in G2 phase। ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात ये है, दिस G2 phase। ठीक है। मदर सेल मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है MMC। ठीक है। एमएमसी की बात कर रहा है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की अगर मैं आपसे प्लॉइडी पूछूं, आप सब इसकी प्लॉइडी जानते हैं, ये होता है डिप्लॉयड। और यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर अगर हम डीएनए कंटेंट देखते हैं इनिशियली दैट इज 2C। ठीक है। अब इनिशियली इसमें 2C कंटेंट है। तो एमएमसी यहाँ पे कह रहा है आपको एमएमसी के अंदर में इसका पॉलन ग्रीन के अंदर में आपको कंटेंट बताना है। अगर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो है 32 पिकोग्राम है इन G2 फेज, तो आपको पता है कि G1 फेज में जो है ये होता है 2C। ठीक है। डीएनए अमाउंट G2 फेज के अंदर इस 2C का अमाउंट हो जाता है 4C। इसका मतलब जो 32 पिकोग्राम हमें यहाँ पे दे रहा है ये क्या है? ये है हमारा 4C। ठीक है। जब मियोसिस 1 होता है तो इसका अमाउंट रिड्यूस होके कितना हो जाता है? वापस से 2C। एंड आफ्टर मियोसिस 2 इसका जो अमाउंट होता है ये कितना हो जाता है? C। तो क्या अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 4C की वैल्यू जहाँ पे दी हुई है कितनी? 32, तो क्या हम C की वैल्यू जो कि हमें मियोसिस 2 में बतानी है, क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 32/4। आंसर क्या आपका आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8 pg। तो आंसर क्या हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन द सोमैटिक सेल at G2 phase if it meiotic product has 20 picogram of DNA। ठीक है। कोई भी meiotic प्रोडक्ट हो सकता है। एंड आपको सबसे पहले देखो सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो मियोसिस का प्रोडक्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। जाहिर सी बात है आप ये बोलोगे हैप्लॉइड होता है, और उसमें डीएनए अमाउंट क्या होता है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है। तो यहाँ पे आपको C की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 20 pg दी हुई है। यहाँ पे देखिए एट G2 इफ द मियोटिक प्रोडक्ट हैज 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। मियोटिक प्रोडक्ट में अगर 20 पिकोग्राम डीएनए है तो क्या आप उसके सोमैटिक सेल के अंदर G2 फेज में डीएनए बता सकते हैं? तो जब इसका जो सोमैटिक सेल होगा उसके सोमैटिक सेल में कितना हो जाएगा? भाई यहाँ पे समझो कि अगर जो है मियोटिक प्रोडक्ट वो कुछ भी हो सकता है। मियोटिक प्रोडक्ट या तो वो एग हो सकता है या फिर वो पॉलन ग्रेन हो सकता है। 20 है तो उसके जो अलग जो उसका कॉन्ट्रास्टिंग गैमेट उसमें कितना होगा? 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। तो मतलब कि सोमैटिक सेल के अंदर कितना हो जाएगा डीएनए अमाउंट? 40 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है? 2C। अच्छा, अब ये कह रहा है G2 में कितना होगा? तो G2 में कितना हो जाता है? आपको पता है कि 4C हो जाता है। तो दैट इज कितना हो जाएगा? 80 pg विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 102 पॉलन ग्रेन? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो पॉलन ग्रेन जब भी पूछेगा आपको वो फॉर्मूला याद है, x प्लस एक्स बाई फोर। ठीक है, तो x यहाँ पे हम x तो नहीं यूज करेंगे, x हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। जब भी मेल के लिए पॉलन ग्रेन से रिलेटेड पूछता है तो हम सिर्फ x बाई फोर यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी। देखो 100 x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x गिवन है 102। ठीक है, 102/4 जब आप करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25.4। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ से तो इसका आंसर ऑप्शन वन होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ बायो की बात करनी है, दिल की बात करनी है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे जब भी नंबर उसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल है तो पूरा पूरा नंबर लिखेंगे, मल्टीपल नहीं होगा, 0.2 आता है, 0.4 आता है, इस दौरान आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मियोसिस करके जो है 100 पॉलन ग्रेन के लिए उसने 25 बार मियोसिस की होगी, लेकिन अगला मियोसिस चाहे वो 101 पूछे, चाहे 102 पूछे, चाहे 103 पूछे, चाहे वो 104 पूछे, मियोसिस तो उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन थर्ड, आंसर 26। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एक्स सेल हैज 10 पीजी ऑफ डीएनए इन इट न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे ड्रॉ कर लीजिए कि एक एक्स सेल के अंदर 10 पीजी डीएनए है, एक्स सेल फीमेल का एक्स सेल है। ठीक है, हाउ मच डीएनए विल बी इन इट्स एनिमल सेल एट द एंड ऑफ G2 फेज। ठीक है, तो एनिमल सेल बनने के लिए क्या होगा, सेम टाइप के डीएनए कंटेंट वाले गैमेट से फ्यूजन हुआ होगा, 10 पीजी प्लस 10 पीजी मेल का यहाँ पे आके फ्यूज होता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे 20 पीजी डीएनए के अमाउंट बना। इनिशियली G1 में 20 होगा और G2 में ये क्या हो जाएगा, G2 में आपका G2 में हो जाएगा 4C होता है, तो इट विल बी 40 पीजी। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी जनरेशन आर रिक्वायर्ड बाय द सेल ऑफ मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस 128 सेल? मैंने आपको बता रखा है कि जनरेशन के लिए द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस, जनरेशन ऑफ माइटोसिस का फॉर्मूला, जनरेशन ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस एक्स सेल इज इक्वल टू 2 पे पावर n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू गिवन है 128, 2 के पावर n में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7। द आंसर विल बी 7। आगे बढ़ते हैं। How many tetrads are visible in the cell during Pacatian stage of reduction division if there are total 20 chromosome in a myocyte? Options यहाँ पे given नहीं है। तो how many tetrads, कितने टेट्राड्स विजिबल हो जाएंगे, तो जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ टेट्राड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। In a microscope, in a microscope, the number of chromosome is 10 and the DNA content is 20. Then what will be the number of chromosome and DNA content in the myocyte at G1 phase? ठीक है, तो आपको पता है कि actually it not microscope, this is microspore। ठीक है, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा। माइक्रोस्पोर, दिस इज अ प्रिंटिंग एरर। माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, एन एन सी हैप्लॉइड नंबर और सी डीएनए कंटेंट हो जाएगा। तो क्रोमोसोम अगर 10 दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके मियोसाइट में कितना हो जाएगा, उसका डबल 20, और डीएनए अमाउंट अगर 20 दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका डबल। कैसे भाई, देखो माइक्रोस्पोर में हो जाएगा एनएनसी, जबकि उसी के सोमैटिक सेल को हम देखते तो ये हो जाएगा 2C and 2N। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 2 × 10 आपका हो जाता है 20। ठीक है, और 2 × C आपका हो जाएगा 2 × 20, तो ये हो जाएगा 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका C। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन अ सोमैटिक सेल at G2 phase if its meiotic product has 20 pg of DNA? सेम क्वेश्चन मैंने आगे बताया है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे फिर से सॉल्व कर सकते हैं। meiotic product मतलब meiotic product is haploid।
ठीक है, एंड डीएनए कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अगर ये 20 पीजी है तो इसके सोमैटिक सेल में कितना होगा? सोमैटिक सेल में हो जाएगा 2n एंड 2c, और यही सोमैटिक सेल जब एस फेज, जीवन फेज के दौरान नहीं ये होगा, एस फेज में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2n एंड 4c। एंड G2 में सेम रहने वाला है तो क्या हो जाएगा? 2n एंड 4c। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 4c। ठीक है, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा आंसर? 80। आगे बढ़ते हैं। What will be the amount of DNA in meiosis 2 product if the myocyte contain 30 pg DNA in G phase? ठीक है, तो G phase यहाँ पे आप देख लेंगे कि 30 pg जब DNA है, जीवन फेज के अंदर बोला है 30 pg है, तो जीवन फेज में तो ये आपका G2 फेज के अंदर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 pg। जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तो वापस से ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये था 2c, ये हो गया 4c, वापस से ये हो जाएगा 2c, तो 2c में ये कितना होगा? 30 pg, और ये आपका आगे बढ़ेगा मियोसिस 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? c। आंसर क्या होगा? 15 pg। 15 pg पे हम टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। If there are 30 chromosome in G1 phase, then what will be the number of bivalent in the zygote in charge? जो भी क्रोमोसोम नंबर दिया होगा बाईवैलेंट के लिए आप हमेशा डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना दिया? 30 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना हो जाएगा? 15। बाईवैलेंट आपको याद है ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम की इस तरह से पेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15। अच्छा, ये देख लीजिए, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 62 डॉटर सेल? इस तरह का जब टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस पूछता है तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है n-1, जिसमें हम क्या कर देंगे? 64 - 1, आंसर है 63। आगे बढ़ते हैं। इफ द लीफ सेल of an angiosperm has 16 chromosome, then what chromosome count in the microspore of the same plant? ठीक है भाई, लीफ सेल देखो स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफिटिक, तो ये आपका होगा 2n। ठीक है, और जब इसका माइक्रोस्पोर बनेगा तो माइक्रोस्पोर इज द हैप्लॉइड प्रोडक्ट, माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, दैट इज n। तो अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 16, तो आप सॉरी 2n की वैल्यू अगर गिवन है 16, तो क्या हम यहाँ से n निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 16/2, तो आंसर विल बी 8। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन मेटाफेज 1 फ्रॉम ईच सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम हाउ मेनी क्रोमोसोमल फाइबर अराइज टुवर्ड्स पोल? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे इसको। यहाँ पे देखिए, आपको याद होगा कि जब इस तरह से हमारा जो टेट्राड होता है इस तरह से, ठीक है, तो जब मेटाफेज 1 होता है तो सिर्फ सेंट्रोमियर के एक साइड से ही बाईवैलेंट के सिर्फ एक ही बाईवैलेंट के एक क्रोमोसोम के एक सेंट्रोमियर से एक ही स्पिंडल फाइबर अराइज होता है। तो ये बिना ऑप्शन का क्वेश्चन था, जिसका आंसर हो जाएगा 1। द नंबर ऑफ बाईवैलेंट इन अ प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस इज 10। ठीक है, अगर 10 बाईवैलेंट है, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी एच each pole during एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस? ठीक है भाई, देखो जो प्रोफेज 1 में जो सेल रहा होगा वो डिप्लॉयड होगा, और जब एनाफेज 1 कंप्लीट होगा तो वो सेल क्या हो जाएगा? हमारा हैप्लॉइड। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज द सेल वाज डिप्लॉयड, बट एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1 द सेल इज बिकम हैप्लॉइड। ठीक है, सॉरी एनाफेज 2 सेल इज हैप्लॉइड, तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, कि अगर 10 है if the number of bivalent at prophase is 10, नो नो नो, इसका आंसर 10 ही होना चाहिए। रीजन ये देखो, ये है बाईवैलेंट, ठीक है, अब ये बाईवैलेंट आपका सेपरेट हुआ। बाईवैलेंट में क्रोमोसोम टोटल 20 थे, ठीक है, ये जो सेपरेट हुए तो यहाँ पे 10 एक सेल में गया और 10 अलग में। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे 10-10 ही क्रोमोसोम एनाफेज 2 पे जाएगा, तो द राइट आंसर इज बी।
ठीक है। इन अ कल्चर ऑफ ई कोलाई द सेल पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1.5 to into 10 raised to power 6 cell per ml to 12 into 10 raised to power 6 cell per ml in 36 minutes. The generation time is देखो 1.5 into 10 raised to power 6 से फर्स्ट जनरेशन के बाद से इसका डबल हो जाएगा तो 3 into 10 raised to power 6 हो जाएगा, एंड सेकेंड जनरेशन के अंदर ये हो जाएगा 6 into 10 raised to power 6, और थर्ड जनरेशन के अंदर ये कितना हो जाएगा 12 into 10 raised to power 6। तो यही तो हमें चाहिए कि 1.5 से लेके 12.6 तक में कितने जनरेशन लगे, 1 2 एंड 3, टोटल टाइम कितना गिवन है 36। 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो द आंसर विल बी 12, ठीक है, मिनट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इन द if the number of diode at each pole during anaphase 1 is 25, then the gamete will contain how many chromosome। तो आपको याद होगा एनाफेज 1 में जब एनाफेज 1 होता है तो यहाँ पे हैप्लॉइड जो भी कंटेंट रह जाता है सेम चीज भी आपका आगे रह जाता है। तो अगर 25 दिया है तो आगे भी कितना रह जाएगा 25 का 25 ही रह जाएगा। ए इज द राइट आंसर। The genome of onion has 8 chromosomes. In a root tip cell undergo anaphase, the number of chromosome will be। देखो अगर जीनोम में जीनोम जो कि हैप्लॉइड होगा 8 रहेगा तो रूट टिप सेल तो स्पोरोफिटिक है, तो रूट टिप सेल डिप्लॉयड होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 into 2 दैट इज 16। बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। A cell has 10 picogram of DNA which undergo meiosis. What will be the amount of DNA in the product of meiosis 1 and meiosis 2? ठीक है, तो एक सेल है जिसके अंदर 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है, ठीक है। सेल जाहिर सी बात है डिप्लॉयड रहा होगा, एंड 10 पीजी रिप्रेजेंट 2C, ठीक है। तो अब जब ये G2 में जाएगा तो 10 पीजी का कितना हो जाएगा 20 पीजी हो जाएगा, दैट इज 4C। मियोसिस 1 होगा तो वापस से कितना हो जाएगा 10 पीजी, दैट इज 2C, और जब मियोसिस 2 होगा तो कितना हो जाएगा 5 पीजी, तो इट विल बी C। तो मियोसिस 1 में पहले बताना तो 10 एंड 5 पीजी रिस्पेक्टिवली। बी इज द राइट आंसर। अगले और आखिरी सवाल पे आता है बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ। तो मियोसिस का जो बाईवैलेंट होता है वो क्या चीज कंसिस्ट करता है। द बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, तो बाईवैलेंट में आप ध्यान देंगे कि ये हमारा जो बाईवैलेंट है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है भाई, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम। कितने सेंट्रोमियर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्रोमैटिड आर्म्स आपको 4 दिख रहे हैं, और सेंट्रोमियर्स कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।